जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। 24 जुलाई की व्यास पूर्णिमा है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। भगवान वेद व्यास जी का अवतरण दिवस है, आषाढ़ मास की ये पूर्णिमा। भगवान वेद व्यास जी सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं, सभी को शुभ आशीष दें, उनके श्री चरणों में निरंतर ये मन बैठा रहे और उनकी दिव्य साधना करता रहे। गुरु की उपाधि बहुत ही गरिमामय है और जिसने गुरु को जान लिया और जिसने गुरु को अच्छे से मान लिया, वास्तव में वह व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। आइए भगवान वेद व्यास जी के बारे में आपको कुछ बताएं। उससे पहले आइए हम भगवान वेद व्यास जी से और समस्त गुरुओं से शुभ आशीष प्राप्त करें और उनका आवाहन करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयत्री च पितृवर्तमार्दर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भगवान वेद व्यास समस्त गुरुजन हम सबको आशीर्वाद दें। इस कार्यक्रम के ही माध्यम से सही अपने अपने घर में 24 जुलाई की प्रातःकाल भगवान गुरु का आवाहन करना और भगवान गुरु के आवाहन के साथ भगवान वेद व्यास जी का आवाहन करना। भगवान वेद व्यास जी से ही समस्त पुराण, समस्त धर्म की बातें प्रारंभ होती हैं। ये पूर्णिमा जो है अन्य पूर्णिमाओं में बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इस दिन भगवान वेद व्यास जी का अवतरण हुआ, इसलिए इसे आषाढ़ी पूर्णिमा भी, व्यास पूर्णिमा भी और गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। आइए हम थोड़े से गुरु के चिंतन के बारे में और भगवान वेद व्यास जी के बारे में यहाँ हम आपको बताएं। आज की पीढ़ी बहुत सारी बातों से पीछे हटती जा रही है। हमारे ऋषियों ने कितना चिंतन हम सब के लिए किया है, कितना कुछ हमें दिया है, हम सब उस चीज को भुलाते जा रहे हैं। हम सब कहीं ना कहीं किसी गुरु के माध्यम से जुड़े हैं, लेकिन आदि देव, आदि गुरु, भगवान की साधना उपासना मेरे साधकों आपको कदापि नहीं छोड़ना है। हम गुरु की पूजा करते हैं गुरु पूर्णिमा में, तो गुरु की पूजा मामूली पूजा नहीं होती। शिष्य जन्म जन्मांतरों के अंधकार को मिटा लेता है गुरु की शरण में जाकर के। और जब हम गुरु की पूजा करते हैं, उस पूजा का बहुत गहरा चिंतन होता है। आइए मैं कुछ संक्षिप्त बातें उनके बारे में करूं और आपको भगवान वेद व्यास जी के बारे में मैं थोड़ा सा जितना मुझे मालूम है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा अर्थात सदगुरु के पूजन का पर्व। गुरु की पूजा, गुरु का आदर किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है, व्यक्ति का आदर नहीं है, अपितु गुरु के देह के अंदर जो विदेही आत्मा है, पर ब्रह्म है, परमात्मा है, उसका आदर है, ज्ञान का आदर है, ज्ञान का पूजन है, ब्रह्म ज्ञान का पूजन है। गुरु ईश्वर का दर्शन कराकर शिष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं।
अपने अपने रूप में अपने अपने गुरुओं का सभी विशेष प्रकार से गुरु पूर्णिमा में पूजन करें। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। वशिष्ठ जी महाराज के पुत्र पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास जी का अवतरण भारत वसुंधरा पर आषाढ़ की पूर्णिमा को हुआ। इसलिए हम सब आषाढ़ पूर्णिमा को अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। पूरे विश्व में आज के दिन गुरु पूजा की जाती है, अर्थात आषाढ़ पूर्णिमा को। इसे व्यास पूजा पर्व भी कहते हैं। कहने का भाव, भगवान वेद व्यास जी का चिंतन करते हुए और अपने अपने गुरु महाराज का चिंतन करते हुए आप गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएं। वेद व्यास जी की महानता देखिए। जन्म लेने के कुछ समय के पश्चात उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मैया, अब हम अपनी साधना और तपस्या के लिए चले जाते हैं। छोटा सा बालक कह रहा है। माँ ने कहा कि पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, उनके संग अच्छे से रहे, उनका सदैव आदर करे। वेद व्यास जी ने कहा कि हे मैया, जब जब आप मुझे क्षण मात्र के लिए भी याद करोगी तब तब मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। लेकिन मैया, मुझे अपनी तपस्या करनी ही करनी है। मुझे तपस्या करने के लिए अनुमति प्रदान करें। माँ की अनुमति प्राप्त हुई और भगवान वेद व्यास जी ने बहुत घनघोर तपस्या की। आइए मैं कुछ आपसे बातें साझा करता हूँ। माँ से आज्ञा लेकर व्यास जी तप के लिए चल दिए। वे बद्री का आश्रम गए। वहाँ एकांत में समाधि लगाकर रहने लगे। बद्री का आश्रम में बेर पर जीवन यापन करने के कारण उनका एक नाम बादरायण भी पड़ा। व्यास जी दीप में प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम दवपायन भी पड़ा। उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास भी पड़ा। ज्ञान के असीम सागर, भक्ति के आचार्य, विद्वंता की प्रकाष्ठा और अतः कवित्व शक्ति, इनसे बड़ा कोई कवि मिलना मुश्किल है। भगवान वेद व्यास के नाम से ही आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का नाम व्यास पूर्णिमा है। यह सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है क्योंकि परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा के ध्यान और परमात्मा की प्रीति की तरफ ले जाने वाली है यह पूर्णिमा। इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। जब तक मनुष्यों को सत्य के ज्ञान की प्यास रहेगी तब तक ऐसे व्यास पुरुषों का, ब्रह्म ज्ञानियों का आदर पूजन होता रहेगा। व्यास जी ने वेदों के विभाग किए। ब्रह्म सूत्र व्यास जी ने ही बनाया। 5वां वेद महाभारत व्यास जी ने ही बनाया। भक्ति ग्रंथ भागवत पुराण भी व्यास जी की रचना है एवं अन्य पुराणों का प्रतिपादन भी भगवान वेद व्यास जी ने ही किया। विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, फिर वे चाहे किसी भी धर्म पंथ के क्यों ना हों, उनमें अगर कोई सात्विक और कल्याणकारी बातें हैं तो सीधे या अनसीधे भगवान वेद व्यास जी के शास्त्रों से ही ली गई हैं। इसलिए व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम कहा गया है। वेद व्यास जी की कृपा सभी साधकों के चित्त में चिरस्थायी बनी रहे। व्यास पूर्णिमा का पर्व वर्ष भर की पूर्णिमा मनाने के पुण्य का फल तो देता ही है, साथ ही नई दिशा, नया संकेत भी देता है। जिन महापुरुषों ने कठोर परिश्रम करके हमारे लिए सब कुछ किया, उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का अवसर, ऋषि ऋण चुकाने का अवसर, ऋषियों की प्रेरणा और आशीर्वाद पाने का यही अवसर है व्यास पूर्णिमा। भगवान वेद व्यास जी को नमन करते हैं, समस्त गुरुओं को नमन करते हैं।
और एक बात हम अपने सभी साधकों से कह देना चाहते हैं कि जिन्हें पता नहीं था, आज के बाद जब जब आषाढ़ पूर्णिमा आए, आप बहुत चिंतन के साथ और मनन के साथ भगवान वेद व्यास जी का पूजन करना, है ना। भगवान श्री राम भी अपने गुरु का पूजन किया करते थे। भले ही भगवान के रूप थे, लेकिन गुरु का पूजन करते थे। तभी तो कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेव महेश्वरा। ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि गुरु को दी गई है। आप जिनसे भी दीक्षा लें, आप जिनसे भी जुड़ें, अंतः मन से जुड़ें, बाह्य मन से ना जुड़ें। सिर्फ इसलिए न जुड़ें कि मेरे बच्चे पास हो जाएं, सिर्फ इसलिए न जुड़ें कि मेरा मकान बन जाए, सिर्फ इसलिए न जुड़ें कि मेरी दुकान बन जाए, मैं सेठ जी बन जाऊं। अगर ये पिपासा आपके अंदर है, आप गुरु के मर्म को नहीं समझ रहे हैं। गुरु का मर्म और गुरु का चिंतन इन सभी बातों से बहुत बहुत परे होता है। आप गुरु से ज्ञान मांगे, आप गुरु से मोक्ष मांगे। कबीरदास जी ने क्या कहा, गुरु गोविंद दऊ खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सुना है ना आप सबने ये बात। तो आज हम आपको यही कहना चाहते हैं, बहुत ऐसे साधक हैं जो हमारे संस्थान से भी जुड़े हैं, हमसे भी जुड़े हैं, हमसे आगामी रूप में बहुत लोग दीक्षा के इच्छुक हैं। तो हम यही कहते हैं कि देखो भाई, किसी लालच लोभ में कदापि किसी को गुरु ना बनाए। श्रीमद् भागवत गीता में ये कहीं पर नहीं है कि गुरु के वस्त्र कैसे हों। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु के इसी मर्म को समझाया है कि गुरु का आचरण कैसा हो। गुरु कैसा दिखता है बात नहीं है, गुरु का आचरण कैसा है। अब गुरु के बारे में भी शास्त्रों में बातें बताई गई हैं कि गुरु किसको कहते हैं, गुरु आपके लिए क्या कर सकते हैं। गुरु चाहे तो अपने शिष्य की काया को पलट सकते हैं, गुरु अपने शिष्य को मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं, लेकिन किसको, शिष्य को, जो वास्तव में शिष्य हो। गुरु को गुरु समझे, गुरु को मात्र एक ऐसा साधन ना समझे कि बस गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरी आवश्यकताएं पूरी होती रहें। आवश्यकताओं में और ज्ञान में बहुत फर्क है। आइए कुछ बातें हम इस अंक में अब गुरु की महिमा की करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायु कुफल चारी। गुरु शब्द की व्याख्या कई प्रकार से की गई है। आइए जाने। गर्ति सिंचति कर्णोर्योर ज्ञान अमृतम इति गुरु, अर्थात जो शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन करता है वह गुरु है। दूसरी बात, गिरति अज्ञान अंधकारम इति गुरु, जो अपने सदुपदेशों के माध्यम से शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है वह गुरु है। आगे बढ़ते हैं। गृह्णाति धर्मादि रहस्यम इति गुरु, अर्थात जो शिष्य के प्रति धर्म आदि ज्ञातव्य तथ्यों का उपदेश करता है वह गुरु है। आगे बढ़ते हैं। गार्यते विज्ञापयति शास्त्र रहस्यम इति गुरु, अर्थात जो वेद आदि शास्त्रों के रहस्यों को समझा देता है वह गुरु है। कहने का भाव, लाखों करोड़ों अरबों पूरी समंदर की स्याही बनाकर और पूरी धरती का कागज बनाकर भी यदि गुरु की व्याख्या की जाए तो असंभव है। समझे आप। इसीलिए गुरु जब भी हम बनाते हैं गंभीरता और धैर्य के साथ जीवन भर अपने गुरु का पूजन करना। आज व्यक्ति ये चाहता है कि इधर गुरु दीक्षा ली और उधर हो जाए सब कुछ काम सही।
गुरु दीक्षा का मायना कई बार हम अनबैलेंस कर देते हैं। गुरु दीक्षा का मायना ये नहीं है कि आप गुरु बना रहे हैं तो आपके भौतिक कामनाओं की पूर्ति होगी। भौतिक कामनाओं की भी पूर्ति होगी, लेकिन पहले आप आध्यात्मिक पगडंडी पर चलना तो सीखें, गुरु की उंगली पकड़ना तो सीखें, गुरु का स्नेह प्राप्त करना तो सीखें, गुरु को गुरु मानना तो सीखें। जरा सा काम बना नहीं कि गुरुदेव क्या फायदा हुआ आपसे दीक्षा लेने का। ऐसे भाव, ऐसे विचार जब शिष्य के मन में उमड़ते हों तो गुरु शिष्य की परंपरा में कोई जान नजर नहीं आती। आपने देखा नहीं कैसे कैसे गुरु कैसे कैसे शिष्यों की परीक्षाएं लिया करते थे। आप तो उनसे गुजरे ही नहीं है, अभी उन बातों से आप गुजरे ही नहीं है। इसलिए आप कहीं से भी गुरु दीक्षा लें, पूर्ण भाव से लें और शरणागत होकर के लें। मन को शरणागत करना सीखें, तभी आपकी गुरु दीक्षा सार्थक होगी। 24 तारीख को व्यास पूर्णिमा है, 24 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। आपको हम सब समझा चुके हैं। जिन्होंने गुरु दीक्षा ना भी ली हो वो अपने घर में भगवान शिव की और भगवान वेद व्यास जी की, जो हमने आज आपसे बातें कही हैं, सारा समझ में आ गया होगा। अच्छे से फूल, पुष्प, धूप, दीप आदि करके अर्पण करके पंचोपचार या 16 उपचार से षोडशोपचार पूजन करना। यह जैसे भी आपसे भक्ति भाव से पूजन बनता है, आप वैसे उनकी पूजा करना। आपके घर में सुख शांति होगी, आपको भगवान गुरु का शुभ आशीष प्राप्त होगा। भगवान वेद व्यास जी की पूजा करने का ही मतलब ये समझ लीजिएगा, संसार के समस्त गुरुओं को आप पूज रहे हैं। आपके घर में वेद व्यास जी का चित्र नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन सारे पुराण उन्होंने लिखे हैं, है ना। ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं जो उनकी लेखनी से प्रारंभ ना होता हो। कोई भी आपके घर में कोई भी धर्म ग्रंथ की पुस्तक हो, उसको वेद व्यास जी समझ लेना। उसी पे धूप, दीप, फल फूल, छीटा आदि हल्के से किताब गीली ना हो हिसाब से चढ़ा देना और उनको उनके पुस्तक को ही उनको नमन कर लेना। समझ लेना आपने गुरुदेव का सर्वांग चिंतन किया, आपने गुरुदेव का सर्वांग स्पर्श किया, आपने गुरुदेव के चरण स्पर्श कर लिए। और जिन्होंने अपने अपने गुरु बनाए हों, सुबह उठें, नहाए धोएं, अच्छे से पुष्प, धूप, दीप आदि से, चंदन आदि से, सुगंधित चंदन से अपने गुरुदेव की पूजा करना और उनसे जो भी आपसे गलती हुई हो क्षमा प्रार्थना करना और तहे दिल से, अंतःमन से अपने गुरुदेव से जुड़ जाना। और उसके बाद जो गुरुदेव ने आपको गुरु मंत्र दिया है, उस मंत्र की आप 1 माला, 3 माला, जितना भी आपसे बन पड़े करना। यज्ञ करना चाहें तो उसी मंत्र से यज्ञ करना। ठीक, सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए बस मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। और जितने भी हमारे संस्थान से शिष्यगण हैं वो बहुत अच्छे से अपनी पूजा पाठ करना। और जो इस गुरु पूर्णिमा पर बहुत लोगों का मन था कि गुरुदेव हम आपको प्रणाम करें, तो हमें भी आपका प्रणाम स्वीकार है। अंतमन से आप हमसे जुड़े हैं, हम सब जानते हैं। 24 तारीख को दिन शनिवार और 25 तारीख से श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा, उसके बारे में भी हमने बताया है, वो विशेषांक भी आप हमारा देख लें। 24 तारीख को हम एक फ़ोन नंबर दे रहे हैं आपको, अभी यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, आप इस फ़ोन नंबर को नोट कर लेना। 12 बजे से लेकर के, फिर सुने, दिन के 12 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक, दिन के 12 बजे से शाम के 4 बजे तक इस नंबर पर आप हमसे प्रणाम कर सकते हैं। जितने भी हमारे शिष्य हमारे इस धाम से जुड़े हैं, हमसे दीक्षित हैं, वो इस फ़ोन नंबर पर हमसे प्रणाम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है फ़ोन नंबर बिजी बहुत होगा, क्योंकि बहुत लोग हर साल बहुत लाखों की संख्या में आपकी कॉल्स आती हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि 4 घंटे में सभी भक्तजनों का फ़ोन पर प्रणाम का नंबर तो आ ही जाए। ठीक है, किसी वजह से किसी का फ़ोन नहीं लग पाता है, मन को मत दुखाना,
मेरा शुभ आशीष आप सभी के लिए यहीं से है। और ये जो हमने ये गुरु पूर्णिमा का ये कार्यक्रम, ये अंक हमने पहले दिया है, कृपया इस अंक को आप अधिक से अधिक शिष्यगणों में वितरित करना, शेयर करना, उनको भेजना। वेद व्यास जी की महिमा को बताने का सभी प्रयास करना। जो जो हमने इसमें बातें बताई हैं, चाहे अपने मुख से बताना एक दूसरे को, और चाहे ये हमारा कार्यक्रम देखने के लिए उनको प्रेरित करना। दूसरी बात, इस गुरु पूर्णिमा पर बहुत लोग हमसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो फिलहाल आप हमें प्रणाम तो करेंगे ही करेंगे। जो लोग नए हैं, जो हमसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन 24 तारीख को आप अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं ये लिखवा देना। आपको गुरु पूर्णिमा का प्रोसीजर पूरा बता दिया जाएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन ही यदि आपका नाम लिखा जाएगा तो समझ लीजिए आपकी दीक्षा हो जाएगी। अब जो हमें प्रणाम करना चाहते हैं, पहले ये फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए, 8882316743। फिर नोट करें, 8882316743। ये नंबर आप नोट करें, आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर है। इस नंबर के ऊपर आप हमें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रणाम कर सकती हैं, लेकिन कृपया आप कोई हमसे ज्योतिष से संबंधित कोई सवाल ना करें। केवल ये प्रणाम भर के लिए है, क्योंकि आप बहुत दूर दूर से हमारे अंदर आस्था रखते हैं, तो कम से कम हम भी चाहते हैं हम भी आपकी आवाज़ सुन लें, आपका हमारा आपस में प्रणाम हो जाए। बहुत प्यारा पर्व है। इस नंबर पर 12 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे के बीच में आप हमें प्रणाम करें। और दूसरी बात, बाकी के जितने भी हमारे नंबर नीचे स्क्रॉल में चल रहे हैं, जो भी हमारे नंबर हैं, इन किसी भी नंबर पर आप जो गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं वो अपना नाम, फ़ोन नंबर और कहाँ से आप बोल रहे हैं ये लिखवा देना। सारा प्रोसीजर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप सारी बातें आपसे हो गई हैं और अच्छे से आप लोग तैयारी करना। और 12 बजे से ही हम बात करेंगे, क्योंकि उससे पहले हम भी भाई गुरुदेव के पूजन में और यज्ञ आदि में हम रहेंगे, तो 12 बजे से हमारी ये लाइन ओपन हो जाएगी। आप सबको गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट, शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.